नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत जो बेबाकी और बेखौफ अंदाज में हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखती है, अब कंगना रनौत ने टाइम्स नाउ को जो एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली थी, बल्कि वो भीख में आजादी भारत को दी गई थी। देश को सच्ची आजादी 2014 में मिली है। हाल ही में टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में ये बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र समेत पूरे देश में कंगना रनौत के इस बयान पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन अब आपको बता दें, मराठी दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले ने कंगना रनौत का समर्थन करते हुए संजय राउत और नवाब मलिक जैसे नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। मराठी एक्टर हैं विक्रम गोखले, जिनका बयान सामने आया है। उन्होंने कंगना रनौत के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि कंगना ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। मैं उनकी राय से सहमत हूँ। विक्रम गोखले ने कंगना को फ्रीडम इज बिग्ड शब्दों को, जो शब्द कंगना रनौत की ओर से बोले गए थे, उन्हें सपोर्ट किया है जाहिर तौर पर। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें आजादी दी गई। स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिए जाने पर बहुत से लोग मूक दर्शक बने रहे अंग्रेजों के राज के दौरान, ये सवाल उनकी तरफ से भी किया गया है। आपको बता दें, कंगना ने जो बयान दिया उसमें भी उन्होंने कांग्रेस और साथ ही आपको बता दें अंग्रेजों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन कंगना के इस बयान को लेकर जिस तरीके की सियासत करने की कोशिश शिवसेना के सांसद संजय राउत से लेकर नवाब मलिक, एनसीपी के नेता और इसके अलावा भी महाराष्ट्र में कई उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल नेताओं की ओर से की गई, कंगना रनौत से पद्मश्री जो पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है, वो पुरस्कार उन्हें वापस लौटाना चाहिए। कंगना रनौत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये नवाब मलिक की ओर से बयान दिया गया। कंगना रनौत ने ड्रग लेकर इस तरीके का बयान दिया है, ये भी नवाब मलिक की ओर से कहा गया। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो सामने आई। लेकिन अब मराठी के दिग्गज एक्टर हैं विक्रम गोखले, जिन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि कंगना रनौत ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है और मैं उनकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिए जाने पर बहुत से लोग मूक दर्शक बने रहे और मूक दर्शक बने इन दर्शकों में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं बचाया जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये विक्रम गोखले का बड़ा बयान है, जिन्होंने कंगना के सपोर्ट में ये बयान दिया है। दरअसल कंगना रनौत ने देश के सामने एक सच्चाई पेश की है और उस सच्चाई से अब शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और ये तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि कंगना रनौत को घेरने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उनके इस पूरे बयान पर बहस हो रही है, आपको बता दें, इस बीच कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर जो पूरा पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि हर चीज इंटरव्यू में साफ तौर पर बताई गई थी कि 1857 में आजादी की पहली लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी के बलिदान के साथ शुरू हुई थी। लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई हुई मुझे तो मालूम नहीं है। अगर कोई बता सकता है तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफी भी मांगूंगी। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि आखिर ये लड़ाई जो आजादी के लिए लंबे समय से जारी थी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान न्योछावर कर दिया, लेकिन 1947 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लड़ाई अचानक खत्म हो गई और भारत को आजादी मिल गई। इसी पर कंगना रनौत ने इस तरीके का बयान दिया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी और शिवसेना बौखलाई हुई है। साथ ही आपको बता दें, कंगना रनौत की ओर से अपने पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि 1957 में जो आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई थी, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई की शुरुआत हुई, जिस पर कंगना रनौत फिल्म भी बना चुकी है। और उन्होंने कहा है कि मैंने उस चीज को बखूबी तरीके से पढ़ा है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अचानक ये सब कुछ खत्म क्यों हुआ। और इसके लिए कंगना रनौत ने कांग्रेस और अंग्रेजों को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने इस आर्टिकल में जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, साफ तौर पर कई सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि गांधी जी ने भगत सिंह को मरने क्यों दिया, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। सुभाष चंद्र बोस को मारा क्यों गया और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन कभी क्यों नहीं किया, ये तमाम सवाल हैं जो कंगना रनौत की ओर से पूछे गए हैं। विभाजन की रेखा एक श्वेत व्यक्ति द्वारा क्यों खींची गई, स्वतंत्रता का जश्न मनाने के बजाय भारतीयों ने एक दूसरे को क्यों मारा, कुछ जवाब खोजने में मेरी मदद
की जाए। ये कंगना रनौत की ओर से इस इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट की गई है, ये सवाल पूछे गए हैं, तो जवाब कंगना रनौत मांग रही है कि सवाल जो उनके पोस्ट पर उठा रहे हैं, सवाल जो उनके बयान पर उठा रहे हैं, वो इन तमाम सवालों का जवाब दे कि आखिर इस तरीके से क्यों हुआ, क्यों आजादी की ये लड़ाई अचानक खत्म हुई और देश को 1947 में बिना किसी लड़ाई के आजादी मिल गई। आखिर क्या समझौता हुआ? तमाम सवाल हैं जो कंगना रनौत की ओर से उठाए गए हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जो बेबाकी और बिंदास तरीके से देश के हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, राष्ट्रवाद की बात करती हैं, उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि 2014 में हमें आजादी मिली। उस बयान पर भी उन्होंने कहा कि जहां तक 2014 में मिली आजादी की बात है, तो मैंने साफ तौर पर कहा था कि शारीरिक आजादी हमारे पास पहले से ही थी, लेकिन भारत की चेतना, विवेक साल 2014 में मुक्त हुए। एक मृत सभ्यता जीवित हुई और उसने अपने पंख फैलाए। अब वह चीख रही है और उड़ रही है, यानी देश अब विकास और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये साफ तौर पर तमाम बातें कंगना रनौत की ओर से कही गई हैं। तो राष्ट्रवाद की कंगना बात करती हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार बार बार कंगना रनौत को टारगेट करती है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी हो, कोई सवाल देश से पूछा हो, कोई सवाल उनकी तरफ से क्या हो और उस पर इस तरीके का बवाल शुरू हुआ, इस तरीके की बहस शुरू हुई। बल्कि लगातार कंगना रनौत की ओर से देश के हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय रखी है। फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, उनकी हत्या का मामला हो, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से तमाम सवाल पूछे, फिर चाहे वो ड्रग मामला हो, उसमें भी कंगना ने बेबाकी से अपनी राय रखी। देश के हर एक मुद्दे पर कंगना अपनी राय रखती है। और आपको बता दें, हाल ही में कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है और चूंकि वो बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हैं और फिल्म डायरेक्टर भी हैं, इसलिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से कंगना ने देश की आजादी पर ये बयान दिया है, उसको लेकर अब तमाम जो नेता हैं वो घेर रहे हैं। नवाब मलिक एनसीपी के नेता जो हर रोज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जो हर रोज एनसीबी के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, कंगना रनौत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मलाना क्रीम जो है उसकी भारी खुराक कंगना रनौत ने ली है और उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। तो ये तमाम बयान हैं जो सामने आ रही हैं। संजय राउत बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार कंगना रनौत को दिए गए हैं वो सभी उनसे वापस ले लेने चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो लगातार महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन फिलहाल संजय राउत, नवाब मलिक, विशाल डडलानी से लेकर तमाम विपक्ष के वो नेता जो कंगना रनौत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके बयान पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे अब आपको बता दें, मराठी एक्टर जो विक्रम गोखले हैं, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है और कहा है कि कंगना ने कुछ भी गलत नहीं किया है। साथ ही उन्होंने भी सवाल किया है कि आखिर जब स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जा रही थी तो आखिर कुछ लोग मूक दर्शक बनकर क्यों खड़े हुए थे। इस पर अब उन्होंने भी जवाब मांगा है। आखिर इन दर्शकों में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, यानी उन्होंने भी साफ तौर पर कंगना की तरह इशारा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस पर भी जवाब दे, जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रही है और कंगना रनौत को घेर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।